दोस्तों वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ आरओ परीक्षा के लिए ये अति संभावित प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न करंट अफेयर्स हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में यूपीपीएससी का ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। कुछ ऐसे प्रश्न भी बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पर आप गेस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, जिसको कहेंगे आप FWG, की चौथी और अंतिम बैठक 18-19 सितंबर 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई? वाराणसी, रायपुर, दिल्ली या फिर मुंबई में? देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने G20 की अध्यक्षता इस साल की है 2023 में। अच्छा, आप ये बताओ कि 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये आप फटाफट आंसर करो। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक 18-19 सितंबर को कहाँ पर हुई है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। बता सकते हैं आप कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर बनेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी में बनने जा रहा है। वाराणसी में गंजारी नामक एक स्थान है, गंजारी। तो गंजारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। इस स्टेडियम को बनाने में तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? तो यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट की गई है। कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी? तो 8%, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 17 सितंबर को शामिल किया गया है शांति निकेतन। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है? तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है? ये राज्य उड़ीसा है। अच्छा, मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि वर्तमान समय में कौन से वो मुख्यमंत्री हैं जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं? तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? एडॉप्ट ए स्कूल योजना ये किस राज्य में स्टार्ट की हुई है? तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है ये महाराष्ट्र की योजना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 के लिए अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और अपना यूपी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? तो 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बीना में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना को आधारशिला रखी है। फिर अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को।
और इस साल की जो थीम है, ठीक है, थीम 2023 क्या है? ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? यही प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था वीडियो की शुरुआत में। अब ये प्रश्न के रूप में आपके सामने है और इसका आंसर क्या बनेगा? अमेरिका नहीं, जापान भी नहीं, फ्रांस भी नहीं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी यानी कि ब्राज़ील। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है और इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके फटाफट चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पूर्णतया जीएस को समर्पित है। थैंक यू।